एलएसी पर लगातार जिस तरीके से तनाव की स्थिति है भारत और चीन के बीच, और चीन की तरफ से खबर यह कि चीन ने तमाम तरह के इंतजामात एलएसी पर किए हैं। इस इंतजामातों में सेना भी है और वो साजो सामान भी, जिससे कि एक युद्ध की आहट महसूस होती है। इधर भारत में भी चीन की इस हरकत के बाद हाई लेवल बैठक दिल्ली में हुई है, लेकिन सवाल यह है कि यह स्थिति सुधरने की बजाय और ज्यादा क्यों बिगड़ रही है। चीन भारत पर हमला करने की कर रहा है तैयारी। भारत के खिलाफ चीन रच रहा है षड्यंत्र। एलएसी पर पीएलए के करीब 50,000 सैनिक तैनात। एलएसी पर भारत के खिलाफ तैनात किए 150 फाइटर जेट। एयरफोर्स के H-6 बॉम्बर भी किए गए तैनात। अभ्यास और लाइव फायर ड्रिल कई हफ्तों से जारी। चीनी मीडिया बार बार दे रहा युद्ध की धमकी। चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत भी तैयार। एलएसी पर होवित्जर और बोफोर्स की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की दिल्ली में हाई लेवल बैठक। एलएसी पर युद्ध की तैयारी में चीन। युद्ध की आहट। जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रक्षा मामलों के जानकार हैं। बख्शी साहब, स्वागत भी आपका। एलएसी पर चीन की तरफ से क्या कोई खतरे की घंटी महसूस कर सकते हैं जो हालात दिख रहे हैं? देखिए साहब, बात ऐसी है कि जब ये मामला शुरू हुआ तो हमारा देश, हमारी सेना बैकफुट पे थे। हम रिएक्ट कर रहे थे, चीन एक्ट कर रहा था, छका रहा था हमको, यहाँ पकड़ वहां पकड़ वहां पकड़ जी। और 15 जून को तो उसने सब हदें पार कर दी जब उसने हमारे 20 जवान शहीद किए। उसके बाद हमारी सेना ने साफ बढ़त हासिल करी है जी। बॉम्बोंग साउथ में जाकर, जो कि मेन इन्वेजन रास्ता है, मेन हमले का रास्ता है, हमने तमाम टैक्टिकल हाइट्स पकड़ ली है जी। और हम बहुत भारी एडवांटेज की सिचुएशन में हैं। फिगर 4 पे भी जो ऊपर हाइट है डोमिनेटिंग, हमने पकड़ ली और वहां से हमने रोल डाउन करना है जी। बड़ी जो है मुस्तैदी से हमारी फौज ने ये हाइट्स पकड़ी है। लेकिन जब तक हम ये जो एडवांटेज गेन किया है उसको प्रेस होम नहीं करते, चीन पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा जी। अगर आपने हाइट पकड़ ली लेकिन आप उस पर फायर नहीं करना चाहते, जो कि हाइट का एडवांटेज है, तो फिर आप क्या सबक सिखाएंगे चीन को कि भाई हमसे बेवजह पंगे मत लो जी, हमें बेवजह तंग ना करो जी। अब हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो सोच बैठी है कि पूरी शांति का ठेका मात्र उसके कंधों पे है और नोबेल पीस प्राइज उनको मिलना चाहिए। तो वो कुछ एग्रीमेंट करके आए हैं। उनमें से एक है कि जो कि 1996 का एग्रीमेंट है वो अभी भी लागू है जी। क्या कहने का मतलब है, जो 20 जवान हमारे शहीद हुए जी, वो क्या कचरा थे? बिल्कुल नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि 20 जवान मारे गए, लेकिन 1996 का एग्रीमेंट जो का त्यों रहेगा, जिसके तहत हमारे जवान हथियार लेकर सीमा के 2 किलोमीटर आले दुआले नहीं जा सकते। हमारी सेना ने क्लियर आदेश दिए थे कि साहब आप हथियार ले जाइए और उनका इस्तेमाल करिए, क्योंकि इस देश की सरकार ने, जनता ने लाखों करोड़ रुपए खर्चे किए हैं हथियार खरीदने में। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि हम डंडे और पत्थर से लड़े या चाकू या बख्शी साहब, अब चीन को चीन की भाषा में ही जवाब देना होगा शायद, और इसीलिए दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक भी की है और शायद उस बैठक में इस बात को लेकर एक गहन मंथन हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।